नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गोल्डी तिवारी। मैं यूएस के शहर पोर्टलैंड में रहती हूँ और मैं भारत में उत्तराखंड से हूँ। आज मैं और मेरे हस्बैंड आए हुए हैं जयपुर घूमने। हम लोग यहाँ एक दिन के लिए हैं और हमने सोचा कि हम इस एक दिन को मैक्सिमाइज़ करेंगे और बहुत मॉर्निंग में निकलेंगे एक्सप्लोर करने के लिए सिटी को। अभी सुबह के 5:30 बज रहे हैं और हम रेडी हो गए हैं और हमारा सबसे पहला स्पॉट है जयपुर में गुलाब जी चाय वाले के वहाँ, और वहाँ पे हम लोग मॉर्निंग टी एंजॉय करेंगे। उसके बाद हम लोग हवा महल जाएंगे, जल महल जाएंगे, आमेर फोर्ट जाएंगे और अगर टाइम मिला तो फिर हम कुछ एक दो जगह और एक्सप्लोर करेंगे। अभी जहाँ हम रुके हैं वो एक होम स्टे है और बहुत पुराना एक जनरेशन द्वारा मेंटेन्ड ये एक घर है और बहुत यूनिक यहाँ पे कलेक्टिबल्स हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो चलिए चलते हैं। जयपुर पहुँचते ही हमारे साथ गलती से एक बहुत ही अच्छी चीज़ हुई। तो हुआ यूँ कि हमारे जयपुर में अराइवल से पहले कुछ घंटों पहले भी हम लोग कोई होटल या होम स्टे वगैरह बुक नहीं कर पाए थे। तो हमारी जो फ़्लाइट थी जयपुर की, उसके जस्ट पहले मैंने बहुत ही रैंडमली फटाफट एक लास्ट मिनट डील का होटल बुक किया जिसके रिव्यूज़ अच्छे थे, पर मैंने उतना डेप्थ में रिसर्च नहीं किया था। हम लोग शाम को जब जयपुर में पहुँचे तो हमें पता चला कि जो हमने जगह बुक की हुई है वो एक होटल नहीं बल्कि एक होम स्टे है। ये एक भार्गव फैमिली है जिन्होंने बहुत ही प्यार से इसको बनाया हुआ है और एक ऑथेंटिक जयपुर का एक्सपीरियंस हमें यहाँ रहने को मिला। ये उस होम स्टे की लॉबी है जिसमें उस फैमिली के जनरेशन से रखे हुए कलेक्टिबल्स हैं जो उन्होंने बहुत अच्छे से अभी भी यहाँ पे डिस्प्ले किए हुए हैं, और हर कलेक्टिबल के नीचे एक छोटा सा नोट है, एक स्टोरी है उसके बारे में। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा एंटीक और इंटरेस्टिंग चीज़ें थी। अंग्रेज़ों के ज़माने की भी बहुत सारी इसमें चीज़ें थी। ये इस होम स्टे का आउटसाइड वाला एरिया था जहाँ से हम एंटर करते हैं। बहुत ही लश ग्रीन इन्होंने मेंटेन किया हुआ था इसे, और यहाँ पे भी आप जो फर्नीचर देख रहे हैं, पीछे टेंपल देख रहे हैं, ये एक झूला रखा हुआ है, ये सब हैंडमेड है। यहाँ पे जो जयपुरी आर्टिसंस हैं उनसे इस फैमिली ने इनको बनवाया था अपने घर में रखी हुई चीज़ों से ही। जैसे कि वो झूला है वो पाइप्स के थ्रू बना हुआ है, और ये सीढ़ियाँ और ये एंट्रेंस की सबसे ज़्यादातर चीज़ें खुद ही बनाई गई हैं। अगर आपको जयपुर जाने का प्लान है और आप इस तरीके के घर में रहना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो ये था जयपुर में हमारे होम स्टे का एक मिनी टूर, और जैसा कि मैंने बताया अभी सुबह के 5:30 बज रहे हैं और हम जयपुर एक्सप्लोर करने निकल पड़े हैं। सबसे पहले हम पहुँचे गुलाब जी चाय वाले के वहाँ। जयपुर में सुबह सुबह चाय की टपरी में चाय और मस्का बन वगैरह खाने का एक कल्चर है, तो हमने सोचा क्यों ना हम भी उस कल्चर में शामिल हो जाएं। गुलाब जी चाय वाले यहाँ के सबसे फेमस चाय के स्टॉल वाले हैं और बहुत पुराना इनका एक छोटा सा स्टॉल यहाँ पर है। हर उम्र और हर तबके के लोग यहाँ पे साथ साथ चाय का मज़ा ले रहे थे और हम भी इस कल्चर में शामिल हो गए। चाय पीने के बाद हम निकल पड़े हवा महल देखने। सुबह सुबह हवा महल देखने का एक अलग ही मज़ा है, क्योंकि जब सूरज की पहली किरणें इस पिंक कलर के हवा महल में पड़ती हैं तो ये और भी गुलाबी हो जाता है। और सुबह सुबह उतनी भीड़ नहीं होती पर्यटकों की, तो हमें यहाँ पे काफ़ी अच्छा एकांत का समय मिल गया। अभी हम लोग हैं हवा महल में। यहाँ के जो राजा थे ने यहाँ पे अपनी रानियों के लिए ये महल बनाया था, और यहाँ पे बहुत सारी विंडोज़ हैं और जिनको झरोखा कहा जाता है, और रानियाँ
इन झरोखों से मार्केट में देख सकती थी। उस ज़माने में घूंघट रखती थी रानियाँ, तो ऐसा एक सेफ और सेक्लूडेड थोड़ा सा स्पेस बनाया गया था जिससे रानियाँ आराम से पूरा मार्केट देख सकें टीवी से। इसे हवा महल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका जो आर्किटेक्चर है वो कुछ इस तरीके से बना है कि अंदर पूरा एयर कंडीशन माहौल है, तो बहुत ठंडा रहता है। अभी हम क्योंकि अर्ली मॉर्निंग आए हैं और हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तो हम हवा महल को बस फ्रंट से देख के चलेंगे। 224 साल पुराने इस राजपूत आर्किटेक्चर को देखकर हम एकदम ही जयपुर के रंगों में रंग गए और इसके बाद हम निकल पड़े जल महल देखने। जल महल भी राजपूत आर्किटेक्चर का एक अद्भुत नमूना है और ये हवा महल से भी ज़्यादा पुराना है। इसे बनाए हुए 300 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं और मानसागर लेक के बीचों बीच पहाड़ियों से घिरा हुआ जल महल सुबह सुबह बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था। जल महल की खूबसूरती के साथ साथ हमें इसका एक थोड़ा ख़राब साइड भी देखने को मिला, यहाँ पे आसपास फैलाया हुआ कचरा। आशा करते हैं कि जयपुर सिटी इस कचरे को साफ़ करवाएं और यहाँ पे टूरिस्ट ऐसी चीज़ें ना देखें। जल महल देखने के बाद हम चल पड़े आमेर फोर्ट देखने। रास्ते में हाथी भी हमें नज़र आए। जयपुर सिटी में हाथी आपको यदा कदा ऐसे घूमते हुए दिख सकते हैं। हालांकि जल महल से आमेर फोर्ट काफ़ी दूर है, करीब 6 किलोमीटर से भी ज़्यादा दूरी पे था, पर क्योंकि सुबह सुबह हमें इतनी थकान नहीं थी और हमने सोचा कि हम पैदल ही आमेर फोर्ट की ओर निकल पड़े। हम करीब 2-3 किलोमीटर तक पैदल चले। एक पॉइंट पे तो हमने एक हाथी को भी फॉलो किया आमेर फोर्ट की ओर जाते हुए, पर उसके बाद हम लोग थोड़ा थक गए और हमें एक ऑटो वाले ने बोला कि वो हमें पहुंचा देंगे, तो हम लोगों ने करीब 2 किलोमीटर के लिए ऑटो ले लिया और ये है आमेर फोर्ट का नीचे वाला हिस्सा जहां से हम वहां पे एंटर करेंगे अभी। हम लोग आमेर फोर्ट पहुंच चुके हैं और अभी यहाँ पे करीब 7:30 बज रहे हैं सुबह के। एंट्री 8 बजे से स्टार्ट होगी, एंट्री टिकट तभी मिलेगा, पर हम क्योंकि जल्दी पहुँच गए तो यहाँ पे ज़्यादा भीड़ नहीं है और बहुत अच्छा यहाँ पे अभी नज़ारा दिख रहा है। आमेर फोर्ट में ऊपर तक जाने के लिए 3 तरीके हैं। एक तो आप पैदल सीढ़ियों से जा सकते हैं, दूसरा जीप या गाड़ियों से, और तीसरा है हाथी। क्योंकि हम लोग काफ़ी सुबह यहाँ पहुँच गए थे और हमारे पास में एनर्जी भी थी और समय भी था, तो हमने पैदल ही ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया। ऊपर पहुँचते ही हमें नीचे आमेर गांव का एक अद्भुत नज़ारा दिखा और अंदर से आमेर फोर्ट तो कुछ अलग ही उसकी बात थी। आमेर फोर्ट का हर हिस्सा बहुत ही यूनिक है और बहुत ही अलग अलग कहानियाँ कहता है। हमने एक टूरिस्ट गाइड साथ में ले लिया था जिन्होंने हमें अच्छे से हर जगह के बारे में बताया और हमारी फोटोग्राफी भी उन्होंने की। आप लोगों ने देखा होगा हिंदू मकान बनाते हैं, बाहर गणेश जी का मूर्ति लगाते हैं, सामने गणेश जी का पेंटिंग्स बना हुआ है। महल का पहला एंट्रेंस शुरू होता है पेंटिंग्स देखिए, है ना भाई? रियल गोल्ड का पेंटिंग्स है, बाकी कलर जल्दी दिख रहा है, ब्लू कलर इंडिगो कलर। उसको डांस किया करती थी, सभी क्लास में नजर आती थी, मुगले ऐसे नहीं दिखा, मधुबाला को डांस करते, प्यार किया तो करना। मुझे लगता है कि आमेर फोर्ट जयपुर का दिल है, तो अगर आप कभी जयपुर जाएं तो कृपया आमेर फोर्ट देखे बगैर वापस ना आएं। आमेर फोर्ट देखने के बाद हम जो ये आप गांव देख रहे हैं आमेर, इसकी ओर चले। वहाँ पे एक शॉप थी जहाँ पे यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनका हैंड क्राफ्टेड सामान, टेक्सटाइल वगैरह यहाँ मिलता है, तो वो हमने कुछ ख़रीदा। और इसी के साथ हमारे जयपुर का ये एक टूरिज़्म यहीं ख़त्म हुआ। जयपुर के इस छोटे से सफ़र में हमने राजस्थानी खाना खाया, वहाँ की हॉस्पिटैलिटी का आनंद उठाया, बहुत सारी मेमोरीज़ इकट्ठा की और बहुत सारी फ़ोटोग्राफ्स भी। जयपुर के बाद हमारा अगला पड़ाव है राजस्थान के ही एक अलग डिस्ट्रिक्ट टोंक की ओर, जहाँ पे हम दिघी नाम के एक छोटे से शहर में जा रहे हैं। अगर आपको
टोंक दिघी भी एक्सप्लोर करना है हमारे साथ, तो हमारे साथ बने रहिए अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।